मामला कोविड के समय का है, जब कोविड पूरी चरम सीमा पर था और आम आदमी कोविड के कारण परेशान था। और जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको कोरोना हुआ है, उसके परिवार के लोग बहुत परेशान थे। ऐसे समय में कुछ कोरोना पीड़ित लोगों ने मुझे शिकायत की, मुझे ये बताया कि पंचकुला के हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा पैसे एक्सेस चार्जिंग कर रहे हैं और कई जो बिल हैं वो 15 लाख से 18 लाख तक रुपए के बिल उनको मांग रहे हैं, देने पड़ रहे हैं। उस समय मैं खुद हॉस्पिटल्स के अंदर गया, वहाँ जाकर के तथ्यों की जानकारी ली और उनके जो हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट है उनके लोगों से बात किया। और बात करने पर उन्होंने माना कि हाँ, हमसे गलती ज़रूर हुई है, लेकिन आगे से नहीं होगा। हमने कहा कि नहीं, जो पैसे आपने लोगों से एक्सेस चार्ज किए हैं वो वापस होने चाहिए। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो कोविड प्रोटोकॉल का उन्होंने उल्लंघन किया, जिस प्रकार से कोविड के समय में इस समय का फ़ायदा उठा करके, इस अवसर का फ़ायदा उठा करके लोगों से ज़्यादा वसूली की है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कितने लोगों के पैसे? और उसी प्रोसेस में मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला, पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला के अंदर हमने मॉनिटरिंग कमेटीज़ की कॉन्स्टिट्यूट किया। मॉनिटरिंग कमेटीज़ के अंदर जो पंचकुला के अंदर बनी, उनमें 4 सीनियर डॉक्टर भी थे। एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया और जब कमेटी ने जांच की, हमने रैंडम 10 बिल लिए। उन 10 बिलों की जब जांच की तो देखने में आया कि बहुत सारी अनियमितताएं, घोर अनियमितताएं, ऐसी अनियमितताएं जो मैं समझता हूं कि देख करके ऐसा लगता है कि कहीं वो जो पेशेंट हैं उनको इलाज करने की बजाय कहीं मारने की तो नहीं थी। एज पर प्रोटोकॉल रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन लग सकते हैं, 10 इंजेक्शन लगा करके कोई भी पेशेंट को कुछ भी हो सकता था। एक पेशेंट के 28 दिन के अंदर 32 चेस्ट एक्सरे हों, आप समझ सकते हैं कि एक एक्सरे के पश्चात जो पेशेंट है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। 32 एक्सरे चेस्ट के जब जहाँ हों, और जो इंजेक्शन उस कमेटी ने इंक्वायर किया कि जो मार्केट के अंदर इंजेक्शन 14,000 रुपये का है, वो उन्होंने 33,000 रुपये का चार्ज किया। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जो बिलों की जांच करने के ऊपर सामने आई, डिप्टी कमिश्नर ने उन हॉस्पिटल्स को जो बिल हमने चेक किए थे उनको नोटिस दिए। नोटिस देने के पश्चात उनको बुलाया और उनसे बात की। उनको भी उस मॉनिटरिंग कमेटी के सामने बिठाया गया। अब सारा कुछ देखने के बाद ये सामने आया कि जो 22 लाख रुपए हैं, जो 18 पेशेंट्स थे उनके 22 लाख रुपए रिफंड हो चुके हैं, आरटीजीएस उनके खाते में जा चुका है। और लेकिन क्योंकि कंप्लेंट्स अभी भी निरंतर जो पेशेंट्स की कंप्लेंट आ रही है, हमने हॉस्पिटल से कहा है कि वो अपना सेल्फ ऑडिट कराएं और जिस प्रकार से इन बिलों के अंदर जो जातियां हुई हैं या जो ज़्यादा पैसे लगे हैं, उसी प्रकार से अन्य बिलों के अंदर भी जो वो पैसे कम किए जाएं, ताकि जो गरीब आदमी, जो पेशेंट है, जो कोविड से दुखी था, कोरोना से दुखी था, उसका परिवार दुखी था, और कुछ केसेस के अंदर तो उन कोरोना पेशेंट्स की डेथ भी हो चुकी, उनके परिवार के लोगों से जो वसूली की गई है, ज़्यादा वसूली की गई है, वो वापस होनी चाहिए थी। वो इसका हमारा प्रयास है। और इस बात का अंकित जी एक और बड़ा फ़ायदा हुआ कि मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अभी करनाल के अंदर
57 लाख रुपए की जो है वो वापसी हुई है। चंडीगढ़ के अंदर भी एक हॉस्पिटल ने लगभग 3 लाख रुपए वापस किए हैं। मोहाली के हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस प्रकार की जो वापसी की खबरें हैं। और मेरे पास पंजाब से, संगरूर से, बठिंडा से कंप्लेंट्स आई, चंडीगढ़ से कंप्लेंट्स आई। वो मैंने कंप्लेंट्स जो पंजाब वाली थी, पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को भेजी, और जो चंडीगढ़ की कंप्लेंट थी चंडीगढ़ के प्रशासक बीपी बदनौर जी को भेजी हैं। और मुझे पूरी आशा है कि उनको भी, जो पेशेंट्स हैं उनको न्याय मिलेगा। और अमरिंदर सिंह जी की एक्नॉलेजमेंट आई है कि आपका पत्र मिला है और हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं।